हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो वे युक्तियाँ अथवा डिवाइस जिनका प्रयोग यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस यूजर से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज 01 में परिवर्तित करके सीपीयू को भेज देती हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस में हम पहला लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रिंट इसकी स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन जैसी कीज होती हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम दूसरा लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का प्रयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत हम पहला लेते हैं माउस। माउस का आविष्कार 1963 में डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। ड्रैग और ड्रॉप का संबंध माउस से ही होता है, ये याद रखना है। माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। माउस की इमेज आपके सामने है। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत हम दूसरा लेते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग जहाज के सोनार तंत्र, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क स्टेशंस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत हम तीसरा लेते हैं जॉयस्टिक। ये एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग, फ्लाइट सिमुलेटर आदि में किया जाता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक की इमेज आपके सामने है। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत हम चौथा लेते हैं लाइट पेन। लाइट पेन हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन का प्रयोग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स इत्यादि बनाने में और मेनू चुनाव के लिए किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत हम पांचवा लेते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ऐसी इनपुट डिवाइस हैं जो यूजर्स की अंगुलियों से इनपुट लेती हैं जब यूजर्स अपनी अंगुलियां स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का उपयोग एटीएम, एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंक, सुपरमार्केट और मोबाइल इत्यादि में किया जाता है। हमें याद रखना है कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन ये सभी इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं, अर्थात ये सभी इनपुट डिवाइस ही हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम तीसरा लेते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो किसी उत्पाद पर छपे बारकोड को रीड करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम चौथा लेते हैं OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। OMR की सहायता से
किसी ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले एग्जामों की उत्तर पुस्तिका की जांच है वो OMR की सहायता से ही की जाती हैं। बारकोड रीडर और OMR की इमेज आपके सामने हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम पांचवा लेते हैं OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह छपे हुए, टाइप किए हुए तथा हस्तलिखित अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरों को पढ़ने का कार्य करता है। OCR क्या करता है? छपे हुए, टाइप किए हुए तथा हाथों से लिखे हुए अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरों को पढ़ने का कार्य करता है। OCR की पढ़ने की गति 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम छठा लेते हैं माइकर यानी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। माइकर का प्रयोग बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। OCR और माइकर की इमेज आपके सामने हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम सातवां लेते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। इसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को असेस करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम आठवां लेते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम नवा लेते हैं स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, तो वो फ़ोटो और सिग्नेचर हैं स्कैनर की सहायता से स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। स्कैनर की इस प्रक्रिया में स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया और इसके अंदर रखे गए फ़ोटो और सिग्नेचर इनपुट हो गए। स्कैन होने के बाद ये फ़ोटो और सिग्नेचर मॉनिटर पर दिखाई देते हैं, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन यानी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गए हैं और इसके अंदर दिखने वाले ये फ़ोटो और सिग्नेचर आउटपुट हो गई। स्कैनर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। इसके अलावा माइक्रोफोन यानी माइक, वेब कैम, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकग्निशन, ये सभी इनपुट डिवाइस ही हैं, यानी इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। अब हम सभी इनपुट डिवाइस को फिर से देख लेते हैं चित्र सहित यानी इमेज सहित। तो पहला है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा है स्मार्ट कार्ड रीडर। तीसरा है माउस। चौथा है स्कैनर। पांचवा है बायोमेट्रिक सेंसर। छठा है टच स्क्रीन। सातवां है कीबोर्ड। आठवां है माइकर यानी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन यानी चेकों को रीड करने वाला। नवा है माइक। 10वां है वेब कैमरा। 11वां है ट्रैक बॉल। 12वां है जॉय स्टिक। 13वां है लाइट पेन। 14वां है बारकोड रीडर और 15वां है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
अब हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। तो सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर्स को कंप्यूटर के मॉनिटर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर्स को पेपर पर प्राप्त होते हैं। जैसे हम प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट किया हुआ पेज हार्ड कॉपी कहलाता है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि मॉनिटर पर दिखाई देने वाला अथवा स्पीकर में सुनाई देने वाला आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जबकि पेपर पर प्राप्त होने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम पहला लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस यानी VDU भी कहते हैं। यह कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे डॉट्स यानी बिंदुओं से मिलकर बनता है। इन डॉट्स को पिक्सल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक इमेज दे रखी है। इस इमेज में SI यानी सिस्टम यूनिट अर्थात CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस दे रखा है। यहाँ मॉनिटर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन, इस पर जो भी चित्र दिखाई देता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। अब हम देखते हैं मॉनिटर के प्रकार। तो इसमें हम पहला लेते हैं CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये सस्ते होते हैं तथा उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। मॉनिटर के प्रकारों में हम दूसरा देखते हैं FPD मॉनिटर यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। यह नई तकनीकी मॉनिटर है। इसमें LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। आज की नई तकनीकी है LED जिसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। मॉनिटर पर दिखने वाले किसी भी चित्र की स्पष्टता यानी क्लैरिटी है वो 3 तथ्यों पर निर्भर करती है: स्क्रीन रिजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर की इमेज आपके सामने है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम दूसरा लेते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गति CPS, LPM और PPM में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी DPI यानी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है: इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम तीसरा लेते हैं प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैनर, पोस्टर आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। प्लॉटर प्राय 2 प्रकार के होते हैं: ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इनकी इमेज आपके सामने है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम चौथा लेते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का आविष्कार चार्ली फ्रांसिस जेनकिन ने किया था। प्रोजेक्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: DLP प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और LED प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की इमेज आपके सामने है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम पांचवा लेते हैं स्पीकर अथवा हेडफोन। ये ऐसे आउटपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज़ के रूप में सुनाते हैं। स्पीकर और हेडफोन की इमेज आपके सामने है। GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड
ब्रेल रीडर, ये भी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम प्रमुख आउटपुट डिवाइस को फिर से देख लेते हैं। तो इसमें पहला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर्स, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्लॉटर्स, चौथा है जीपीएस, पांचवा है प्रोजेक्टर, छठा है स्पीकर।